हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सीडीएसएल क्या है, सीडीएसएल काम क्या करता है, सीडीएसएल के क्या क्या फ़ायदे हैं और सबसे बड़ी बात कि सीडीएसएल का फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले यार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीडीएसएल के बारे में जानते हैं। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, यह एक प्रकार की डिपॉजिटरी है। जिस प्रकार बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट होता है, उसी प्रकार सीडीएसएल के पास में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। यहाँ पे लोगों का शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, दोस्तों ईटीएफ हो गया, इन सब की सिक्योरिटी जमा की जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीडीएसएल एक सरकारी कंपनी है और इसको भारत सरकार ने ही बनाया। अब देखिए सीडीएसएल के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं। भाई सीडीएसएल शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, इन सब की अपने पास सिक्योरिटी रख रही है। इसको फ्री में तो रखेगी नहीं। और शेयर, भाई कंपनियों के शेयर होते हैं, ईटीएफ और डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, इन सब की सिक्योरिटी रखता है। इसलिए सीडीएसएल को काफ़ी सारा पैसा इसके लिए मिलता है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों, सीडीएसएल डीमेट अकाउंट का संचालन करता है। अब डीमेट अकाउंट जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए बैंक अकाउंट की तरह। आजकल दोस्तों डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान हो गया। आप ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, किसी भी ब्रोकिंग ऐप का कोई एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 24 घंटे के अंदर ही आपका डीमेट अकाउंट पूरा ऑनलाइन ही हो जाता है। उसमें आपका खुद ही आप जो उसमें आईडी मांगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब आप डिटेल भर दीजिए, आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाए। अब देखिए उसके बाद दोस्तों, पेमेंट की जो प्रक्रिया होती है इसको सेटलमेंट करता है। आप इस डीमेट अकाउंट से शेयर किसी और के डीमेट अकाउंट में डालना चाहते हैं, इस कार्य को करता है सीडीएसएल। उसके बाद दोस्तों, सिक्योरिटीज़ की ट्रांसफ़र, मतलब हमने बताया ना, जैसे मान लीजिए आप अपने सारे शेयर अपने पिताजी के, अपने पत्नी या अपने किसी दोस्त के अकाउंट में शेयर डालना चाहते हैं, जिस प्रकार व्हाट्सएप में मैसेज आता है, आप उनके डीमेट अकाउंट के नंबर आप करिए और इस सेटलमेंट को सीडीएसएल के द्वारा किया जाता है। आईपीओ का अलाटमेंट जो होता है वो भी सीडीएसएल के द्वारा किया जाता है, इसको असाइन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, सुरक्षा और रिकॉर्ड, भाई आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है, ये भी सीडीएसएल बनाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स को सेल करने वाले होते हैं तो एक टी पिन होता है, आप पिन को डालेंगे तो सीडीएसएल की तरफ से मैसेज आता है, ये भी काम सीडीएसएल के द्वारा होता है, जो कि सीडीएसएल की तरफ से टेक्स्ट आता है। तो दोस्तों बहुत सारे सीडीएसएल के काम हैं। तो भाई अब सीडीएसएल के इतने सारे काम हैं और ये काम दोस्तों देश में सिर्फ 2 ही कंपनियां करती हैं। ये वाला काम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती, एक एनएसडीएल करती है और दूसरा सीडीएसएल करती है। तो दोस्तों यानी कुल मिला के ये मोनोपोली वाला काम है। यानी बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा, आपने पुरानी पिक्चरों में देखा, बहुत बड़ा गांव है, सिर्फ गांव में एक ही कुआं है और कहीं दूर दूर पानी नहीं है, उस पर जिसका कुआं उसका कितना चलता, कितनी धाक होती है। तो दोस्तों पूरे स्टॉक मार्केट में सीडीएसएल की एकदम धाक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीडीएसएल स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है और आप डायरेक्ट सीडीएसएल का स्टॉक खरीद भी सकते हैं। चलिए मैं आपको सीडीएसएल की कमाई का आंकड़ा दिखा रहा हूं कि सीडीएसएल की रेवेन्यू कितनी है। ये देखिए, आप सीडीएसएल की रेवेन्यू देखेंगे इसमें, तो देखिए सीडीएसएल की आप रेवेन्यू देखिए तो ये देखिए समय के साथ कितना बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए आप इसमें ईयर देखिए, ये ऊपर देख लीजिए, सीडीएसएल की ही कंपनी है। आप देखिए 2024 इसका ग्राफ देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। भाई जब इसके पास पैसे का इतना ज़्यादा सोर्स है, मोनोपोली स्टॉक्स है, तो आप भी सीडीएसएल का स्टॉक खरीद सकते हैं। अब जैसे देखिए स्टॉक कब खरीदा जाता है, जब स्टॉक्स में गिरावट हुई होती है, बिल्कुल इस प्रकार से। भाई जब गिरावट है तो आप स्टॉक्स को खरीदेंगे और चूंकि सीडीएसएल एक मोनोपोली स्टॉक है तो ये फ्यूचर में लगातार बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों और भी सीडीएसएल के द्वारा बहुत सारे काम के, जैसे कंपनी में ई वोटिंग हो गया, बहुत सारे काम दोस्तों सीडीएसएल के हैं। लेकिन इसका सबसे मेन काम है स्टॉक्स की सिक्योरिटी देना। और भाई बड़े बड़े कंपनियों की स्टॉक सिक्योरिटी देगा। आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे रखा तो जाएगा सीडीएसएल के पास ही। आपको टी पिन हो गया, तो जो मैसेज वैसे जाता है इन सब का चार्ज लेता है, एक एक दिन का 1-1, 2-2 रुपये सब में काटता रहता है। अब मैसेज अपने पास आएगा, भाई आपकी लाकर आपको दिया सीडीएसएल ना,
आपको स्टॉक सेल करना है, आप टी पिन डालेंगे, उधर से CDSL OTP भेजेगा, आप वेरीफाई करेंगे, आपका यानी आपका वो खुल जाएगा, फिर आप उसको ट्रेडिंग करेंगे। तो मैसेज भेजने इस प्रकार से करोड़ों लोग हैं, तो CDSL के यहाँ से काम हो गया। बाकी कंपनियां डायरेक्ट CDSL को पैसा देती है अपना लिस्टेड करवाने के लिए, IPO वाली कंपनियां। यानी CDSL एक मोनोपोली स्टॉक्स है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो भाई शेयर ऊपर, आप फिर कहेंगे सर CDSL का भी शेयर नीचे आता, भाई स्वाभाविक सी बात है, लोग जब ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी सेल करते हैं तो स्टॉक यानी ग्राफ नीचे आता है, जब ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो ऊपर जाता है। और CDSL का आप देखेंगे तो अभी फिलहाल स्प्लिट हुआ है और बड़ी तेज़ी से ये ऊपर लगातार जा रहा है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक CDSL का हो सकता है। अब देखिए, अगर आप स्टॉक्स में पैसा निवेश करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कर आप CDSL में डालिए, आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म में अलग अलग स्टॉक्स में डालना है, एक ही स्टॉक्स में पूरा पैसा नहीं डालना है। क्योंकि भाई देखिए, अगर आपने पूरा एक ही कंपनी में पैसा लगा दिया तो कंपनी नीचे जाएगी, आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा। आपको अलग अलग कंपनियों में लगाना, डाइवर्सिफाइड करके रखना है, और ना तो एक बार में ही पूरा पैसा लगाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।